अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम नाजरीन का मदीना दीनी चैनल में इस्तकबाल है। आज हमारे दरमियान औरंगाबाद की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत उस्ताद मोहतरम मौलाना डॉक्टर अब्दुल रशीद मदनी साहब दामत बरकातुहुम तशरीफ़ फरमा हैं। आज हज़रत ने मदीना दीनी चैनल के दफ्तर पर तशरीफ़ लाकर मदीना दीनी चैनल का और मदीना एक्सप्रेस का मुआयना किया और इस काम की सराहना की। जानते हैं मौलाना की ज़बानी। रहमानिर्रहीम। इस वक्त ये मुझे शरफ़ मिला है कि मदीना एक्सप्रेस जिसके एडिटर मौलवी नईम काशफी हैं, उनके ऑफिस में बैठा हूँ और कई साल हो गए सुना था कि बूटी लाइन से एक अखबार जो मदीना एक्सप्रेस के नाम से मौसूम है निकल रहा है। ये बड़ी खुशाइन बात है कि बूटी लाइन का इलाक़ा जहाँ पर 90% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन हमेशा ये इलाक़ा सहाफ़त के लिए ज़रख़ेज़ साबित हुआ है। यहाँ से औरंगाबाद का वो क़दीम अखबार जो औरंगाबाद टाइम्स के नाम से जाना जाता है, जो क़बूल आम ख़ास जिसने हासिल किया है, वो भी यहीं से निकलता रहा और अब वो दूसरी जगह से उसका ऑफिस मुंतकिल हो गया है। तो बूटी लाइन का इलाक़ा इस माना कर मरदूम खेज़ है कि यहाँ से सहाफ़ी निकलते रहे हैं। दूसरी एक ख़ास बात जो मदीना एक्सप्रेस से लिए ज़रूरी है उसका ज़िक्र करना कि उसके एडिटर एक दीनी मदरसे के फ़ारिग़ मौलाना नईम काशफी साहब हैं और किसी अखबार का ज़िम्मेदार अगर उसके नज़दीक इस्लामियात का बैकग्राउंड हो और दीन और इधर सहावत की लाइन से अगर दुनिया पर भी नज़र हो तो उसकी तहरीरें ज़ाहिर है कि अवामुन्नास में एक ऐसा तीर बहदफ के तौर पर काम करती हैं, इसलिए कि वो जितना संभला हुआ होता है और संभल कर यहाँ तक पहुँचता है तो उसकी तहरीरों में भी वही एतदाल और तवाज़ुन पैदा होता रहता है और वो इसी के की बुनियाद पर अपनी तहरीर को मुतदिल बनाता रहता है। मुझे खुशी है इस बात की कि लॉकडाउन के इस काल में जहाँ हर कोई मुतासिर हुए बग़ैर न रह सका, लॉकडाउन की ज़रब वो सहाफ़त पर भी पड़ी और वो अखबारात जो अभी नवमौलूद थे, ज़ाहिर है कि इस लॉकडाउन ने उस पर कारी ज़रब लगाई। तो कुछ पीरियड के लिए ये अखबार जो छपता था वो छुप गया था और अब वो फिर से एक नई रूह और एक नई ताकत और एक नया हौसला लेकर उठ खड़ा हुआ है। और इस अखबार के लिए जिसमें मैंने जस्ता जस्ता उसका मुताला किया है तो हर तरह के मज़ामीन उसमें शामिल हाल रहे हैं। दीनी भी होते थे और सियासी भी होते थे और दीनी और सियासी हर दो तरह से होते थे और आवाम की रहबरी के वो जो है काम आता था और वो रहबरी करता था। मैं इस अखबार की तरक्की के लिए, उसकी तरवीज के लिए, उसकी इशाअत में इजाफे के लिए और साथ ही साथ उसके जो एडिटर हैं जो अभी ज़ाहिर है कि सहाफ़त की दुनिया में गो के इतना तजर्बा उनको हासिल नहीं है, लेकिन हो जाता है। ये हमारी आँखों ने देखा है कि कितने लोग वो इस राह से गुज़र कर बड़े बड़े सहाफ़ी बने हैं। कुछ بعید नहीं है कि आने वाला वक्त मौलाना नईम काशफी को एक बहुत मुतदिल किस्म का सहाफ़ी बनकर चमकाएगा और वो सहाफ़त के इस स्टेज पर एक कायदाना और एक नुमाइंदा
کی حیثیت سے وہ اس فریضے کو انشاءاللہ انجام دیں گے. وما ذالک علی اللہ بعزیز. ھذا وباللہ التوفیق وآخر دعوانا ان الحمد للہ. بہت بہت شکریہ. جزاک اخبار کا نکلنا یہ جوئے شیر لانے سے کم نہیں ہے. ظاہر ہے کہ اخبار کی زندگی، اس کی توانائی اور اس کی روح کو جلا وہ ہم جیسے لوگوں کے ذریعے سے اس کو ملتی ہے. اس لیے میں اردو زبان اور اردو ادب ان دونوں کی ترقی اور ترویج میں، چونکہ یہ اخبار اردو کا ہے اور اردو کی ترقی اور ترویج میں وہ شریک ہے اور حصہ لے رہا ہے، اس لیے میں ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے نوازا ہے اور جو یہ کام کر سکتے ہیں ان کی توجہ کو اس طرف مبذول کراتا ہوں کہ وہ اس اخبار میں اس کے تعاون کی نیت سے آپ جو بھی طریقہ کار ہو سکتا ہو اس کو اپنائیں اور اس مدینہ ایکسپریس کو بام پر لانے میں آپ ایک اہم کردار ادا کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اور ہم سب کو اس اخبار کو طاقتور بنانے اور اس کو حوصلہ بخشنے میں معاون اور مددگار بنائے. آمین.